चलिए लूसेंट सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। अगला सीरीज नंबर भूगोल में आ जाते हैं हम लोग। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम लोग देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी पिछले वीडियो में देख लिए हैं। आज ये अब इंडियन ज्योग्राफी। तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी के दक्षिण भाग में, यानी कि तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी के दक्षिण में क्या है? पालघाट। अब थालघाट, भारघाट, पालघाट, सेनकोट, थालघाट, भारघाट, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सेनकोट, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सेनकोट। तो पालघाट कहाँ है? तो नीलगिरी के दक्षिण में, नीलगिरी के दक्षिण में। अब देखिए पालघाट गैप पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। पालघाट है जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, जो कि नीलगिरी को कहते हैं। अर्थात पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है पालघाट। इसके इसके पार इसके पार फैली कांडमम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। इसके पार फैली कांडमम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। कांडमम क्या होता है? पश्चिमी घाट का विस्तार। कांडमम हिल्स को पश्चिमी घाट का विस्तार माना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय पठार और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी 2695। अनाईमुड़ी के सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनाईमुड़ी का ऊंचाई कितना है? अनाईमुड़ी का 2695। अनाईमुड़ी का 2695 जो पश्चिमी घाट के अनाईमुड़ी की पहाड़ियों में स्थित है। अनाईमुड़ी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ 3 पहाड़ियों की श्रृंखला 3 दिशाओं में मिलती है। दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ी, यानी कि अनाईमुड़ी के दक्षिण में इलायची की पहाड़ी यानी कि कांडमम हिल्स पे आता है। उत्तर की ओर अनाईमुड़ी की पहाड़ी और उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ी। उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ी। उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ी, उत्तर में अनाईमुली, दक्षिण में यानी कि अनाईमुड़ी के दक्षिण में कांडमम हिल्स। अनाईमुड़ी के उत्तर में हो गया हमारा अनाईमुड़ी के उत्तर में अन्नामलाई और उत्तर पूर्व में अन्नामुड़ी के उत्तर पूर्व में हमारा क्या है? पालनी की पहाड़ी। यहाँ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में स्थित है। कोडाईकनाल कहाँ है? तमिलनाडु के पालनी पहाड़ी में स्थित है। कोडाईकनाल कहाँ है? पर्यटक स्थल कोडाईकनाल, जहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छा पसंद है। कोडाईकनाल का तमिलनाडु के पालनी पहाड़ी में, जो पालनी पहाड़ी कहाँ है? तो पालनी पहाड़ी जो है वो अन्नाईमुड़ी के उत्तर पूर्व में है और वही पालनी पहाड़ी में कोडाईकनाल है। कोडाईकनाल पालनी पहाड़ी में है और सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु के राज्य में है, सलीम में स्थित है। तमिलनाडु राज्य के सलीम में स्थित है सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु। भारत के पश्चिमी तट के 3 भागों को बांटा गया है। गुजरात से गोवा को कोंकण तट, गुजरात से गोवा को कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक केनडा तट, गुजरात से गोवा को कोंकण तट, गुजरात से गोवा को कोंकण तट और गोवा से कर्नाटक को केनडा तट, गोवा से कर्नाटक को केनडा तट, मंगलुरु से कन्याकुमारी मालाबार तट, मंगलुरु से कन्याकुमारी मालाबार तट। भारत के पश्चिमी तट पर बंदरगाह है, जो कांडला बंदरगाह गुजरात में, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, मार्मोगांव गोवा में, मंगलुरु कर्नाटक में, कोच्चि केरल में और नेवा शेवा महाराष्ट्र में है। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नाम सालसेट द्वीप है। मुंबई किस द्वीप है? तो सालसेट द्वीप पर है। अब भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है मुंबई, जिसको कि किस नदी पे है, किस द्वीप पर है? तो सालसेट द्वीप पे मुंबई। अब मालाबार तट पर अनेक पस जल है। अब मालाबार तट पर अनेक पस जल है, जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। मालाबार तट पर अनेक पस जल है, जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल मछली पकड़ने, कयाल जो होता है मछली पकड़ने, अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि कयाल जो मछली पकड़ने के लिए और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होता है कयाल। केरल के हर वर्ष नेहरू ट्रॉफी वलामकाली केरल में होता है। नेहरू ट्रॉफी वलामकाली केरल के नौका दौर है, जो कि आयोजन पुरमादा कयाल में किया जाता है, जिसका आयोजन पुरमादा कयाल में नेहरू ट्रॉफी वालामकाली का आयोजन पुरमादा कयाल में किया जाता है। अब एक केरल में है। पूर्वी घाट के उत्तर में महानदी उड़ीसा। पूर्वी घाट के उत्तर में क्या है? तो महानदी उड़ीसा में। दक्षिण में यानी कि पूर्वी घाट के उत्तर में, पूर्वी घाट के दक्षिण में, पूर्वी घाट के उत्तर में महानदी जो कि उड़ीसा में है और पूर्वी घाट के दक्षिण में वैगई नदी तमिलनाडु में है। 1131 किलोमीटर फैला हुआ है पूर्वी घाट। 1131 किलोमीटर फैला हुआ है पूर्वी घाट। 1131 किलोमीटर फैला हुआ है। यह उड़ीसा आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक तमिलनाडु से गुजरते हुए पश्चिमी घाट पर्वत से में कम ऊंचा है। यानी कि जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचा है। यानी कि पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचा है और पूर्वी घाट कम ऊंचा है। इसके अंतर्गत उड़ीसा का महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ है? उड़ीसा में। महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा में। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश है।
नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, पालीकोंडा आंध्र प्रदेश, पालीकोंडा आंध्र प्रदेश, वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश, वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, महेंद्रगिरी उड़ीसा, महेंद्रगिरी उड़ीसा। और तमिलनाडु का पचममलाई, पचामलाई और शिवराय के पहाड़ी, शिवराय के पहाड़ी तमिलनाडु, शिवराय के पहाड़ी तमिलनाडु, पचामलाई तमिलनाडु। अब देखिए पूर्वी घाट, पूर्वी घाट का सतत रूप नहीं है, यानी कि पश्चिमी घाट सतत रूप है, लेकिन पूर्वी घाट क्या है, कटकट कर है, कटकट कर है। देखिए सतत नहीं है, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां इसमें अपरदित होती है। निर्माण कैम्ब्रियल काल में हुआ था, यानी कि पूर्वी घाट का निर्माण कब होता है, कैम्ब्रियन काल में। पूर्वी घाट का निर्माण कब होता है, कैम्ब्रियन काल में, वलित पर्वत के रूप में कुडप्पा, कुडप्पा भूसन्नति के आधार पर हुआ था। कुडप्पा यानी कि पूर्वी घाट का निर्माण कैम्ब्रियन काल में वलित पर्वत के रूप में कुडप्पा के रूप में हुआ था। कुडप्पा भूसन्नति के आधार पर हुआ था। कुडप्पा भूसन्नति, कुडप्पा कहाँ है, पूर्वी घाट में, कुडप्पा पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट का कब हुआ था, कैम्ब्रियन काल में वलित पर्वत के रूप में हुआ था। पूर्वी घाट के सबसे ऊंचा चोटी जिंदागढ़ा, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी जिंदागढ़ा, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी जिंदागढ़ा, 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 जिंदागढ़ा 1690 जो विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में है। जिंदागढ़ा यानी कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी जिंदागढ़ा 1690 मीटर है, जो कि विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में। जिंदागढ़ा कहाँ है, विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी आंध्र प्रदेश के अरमाकोंडा, अरमाकोंडा यानी कि इसकी यानी कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ा, जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। और पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची आंध्र प्रदेश के राज्य के अरमाकोंडा, जबकि तीसरी सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा के महेंद्रगिरी 1501 मीटर की चोटी है। इस स्रोतों में महेंद्रगिरी को सबसे ऊंचा शिखर बताया गया है। कुछ स्रोतों में महेंद्रगिरी को सबसे ऊंचा शिखर, लेकिन जो सबसे ऊंचा शिखर कौन है, जिंदागढ़ा, उसका अरमाकोंडा, जिंदागढ़ा, अरमाकोंडा, महेंद्रगिरी, जिंदागढ़ा, अरमाकोंडा, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है जिंदागढ़ा, फिर अरमाकोंडा, फिर महेंद्रगिरी, जिंदागढ़ा, अरमाकोंडा, महेंद्रगिरी। और तमिलनाडु के जवरी पहाड़ियाँ दक्षिण पूर्वी ढलान पर चंदन के जंगल हैं, कावेरी और पेन्नार नदी के बीच में, कावेरी और पेन्नार नदी के बीच में पूर्वी घाट के कांटेदार झाड़ियाँ से ढके क्षेत्रों में दुर्लभ प्रजाति के पक्षी जर्डन कार्सन पाई जाती है। जर्डन कार्सन कहाँ पाई जाती है, पूर्वी घाट में। जर्डन कार्सन कांटेदार झाड़ियों से ढके क्षेत्रों में दुर्लभ प्रजाति की पक्षी है। दुर्लभ प्रजाति की प्रजाति जर्डन कार्सन दुर्लभ प्रजाति की प्रजाति जर्डन कार्सन कहाँ पाया जाता है, जर्डन कार्सन तो पूर्वी घाट में पाया जाता है। जर्डन कार्सन कहाँ पाया जाता है, तो पूर्वी घाट में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है, आंध्र प्रदेश पूर्वी घाट के कोयले के खदानें ज़्यादा मिलती है। पूर्वी घाट में क्या होता है, कोयले खदान ज़्यादा मिलता है। जावरी और शिवराय की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के विलीन हो जाता है। जावरी और शिवराय की पहाड़ियाँ के आगे पूर्वी घाट जो जेवराई और शिवराय की पहाड़ी के आगे पश्चिमी घाट में विलीन हो जाता है। क्या कहाँ विलीन हो जाता है, जावरी और शिवराय पहाड़ी के पास विलीन हो जाता है। अब भारत में पूर्वी समुद्री तट का निर्माण कैसे हुआ है, पूर्वी समुद्री तट कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा कोरमंडल तट, कन्याकुमारी से कृष्णा कोरमंडल तट, कृष्णाकुमारी से गोदावरी डेल्टा गोलकुंडा तट, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा गोलकुंडा तट, और गोदावरी डेल्टा से उत्तरी सरकार, उत्तरी तटीय भाग, गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार तट कहते हैं, उत्तरी सरकार तट कहते हैं। अब भारत पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश और चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नौर तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है। कौन सा बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे, डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे, विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे विशाखापट्टनम बंदरगाह होता है। पूर्वी तट के स्थित में प्रमुख लैगून है, पूर्वी तट पर कुछ लैगून है, जैसे पुलिकट लैगून लेगा चेन्नई में, पुलिकट चेन्नई, चिल्कापूरी उड़ीसा, पुलिकट चेन्नई, चिल्कापूरी उड़ीसा, और कोलेरू आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के पूर्वी जिले में स्थित चंद्रभागा समुद्र तट के कोणार्क सूर्य मंदिर में 3 किलोमीटर दूर में है। यानी कि उड़ीसा का पूरी जिले में स्थित चंद्रभागा समुद्र तट जो कोणार्क सूर्य मंदिर से 3 किलोमीटर पूर्व में, 3 किलोमीटर पूर्व में क्या है, चंद्रभागा समुद्र तट। भारत का पहला ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला समुद्र तट, भारत का पहला ब्लू फ्लैग प्रमाण पर समुद्र तट कौन है, तो चंद्रभागा समुद्र तट। भारत का पहला ब्लू फ्लैग प्रमाणन किसको मिला है, तो चंद्रभागा समुद्र तट, जो कि उड़ीसा के पूरी के समुद्र, उड़ीसा के पूरी में है कौन, चंद्रभागा समुद्र तट, जो इसे भारत का पहला ब्लू फ्लैग प्रमाणन समुद्र तट मिला है, जो इसे पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ समुद्र तटों के श्रेणी में रखा गया है। लेगून किसे कहते हैं, तो समुद्र तट के तटीय क्षेत्र में पानी स्थल भाग में घुस जाता है, स्थल भाग में कुछ पानी स्थल भाग में घुस जाता है। लेगून उसको कहते हैं जो कि कुछ पानी स्थल भाग में घुस जाता है, और धीरे धीरे बालू के अवरुद्ध खड़ा हो देने के कारण स्थलीय क्षेत्र में जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय को आकृति को क्या कहते हैं, लेगून कहते हैं। लेगून उसको कहते हैं कि कुछ पानी स्थल भाग के अंदर रहता है और धीरे धीरे वो समुद्र से अलग हो जाता है, उस जल को क्या कहते हैं, लेगून कहते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप का समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मरकत द्वीप भी कहते हैं, अंडमान द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहते हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह, अंडमान निकोबार
द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इनमें करीब 572 अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में। इसमें कितना छोटे छोटे द्वीप है, तो अंडमान निकोबार में 572 500 अंडमान निकोबार 572 द्वीप हैं, जिनमें लगभग 38 द्वीप आबाद है। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर, 6 डिग्री उत्तर से अंडमान निकोबार 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर, 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर। अब पूर्व में 92 डिग्री पूर्व से 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री, 92 डिग्री से 94 डिग्री, 6 डिग्री से 14 डिग्री, 92 से 94, 6 से 14 92 94 94 बीच में स्थित है। ये द्वीप समूह 2 मुख्य समूहों में बांटा है। उत्तर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। दोनों द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनल नामक जल संधि अलग करती है। दोनों द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल नामक जल संधि अलग करते हैं। निकोबार द्वीप समूह के 10 द्वीपों पर लोग रहते हैं। निकोबार द्वीप समूह को जितना समूह कितना द्वीप पर रहता है, तो 572 में से मात्र 10 द्वीप समूह पर लोग रहते हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर पर है, यानी कि अंडमान निकोबार के जितना भी द्वीप है वो सारा पर्वत के शिखर पर स्थित है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, यानी कि अंडमान निकोबार के सबसे उत्तरी द्वीप का नाम क्या है, लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप क्या था, अंडमान निकोबार के सबसे उत्तरी द्वीप का नाम है लैंडफॉल द्वीप। यहाँ जहाँ कारी जनजाति रहती है, जहाँ कारी जनजाति रहती है, कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करती है। कोको जलमार्ग क्या कहते हैं, म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करती है। जहाँ चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, श्रीविजयपुरम, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी श्रीविजयपुरम, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। यहाँ केंद्रशासित प्रदेश सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ केंद्रशासित प्रदेश सबसे बड़ा बंदरगाह श्रीविजयपुरम के पहले पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मैंग्रोव वन या सदापर्णी वन या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन या पर्णपाती वनों का आयोजन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक, 738 मीटर। सैंडल पीक 738 मीटर उत्तरी अंडमान में है, यानी कि सैंडल पीक उत्तरी अंडमान। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक से उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान का सबसे ऊंची चोटी का है सैंडल पीक। ग्रेट निकोबार का माउंट थुलियर, सैंडल पीक कहाँ है, उत्तरी अंडमान में। सैंडल पीक कहाँ है, उत्तरी अंडमान। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में, जो थूकेगा वो ग्रेट होता है, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार। माउंट डियो वाली मध्य अंडमान, माउंट डियो वाली मध्य अंडमान, डियो मारेंगे मध्य में जाकर, थूकेंगे तो ग्रेट कहलाएंगे, थूकेंगे तो ग्रेट कहेंगे। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार, माउंट डियो वाली मध्य अंडमान, माउंट कोयोबो दक्षिण अंडमान, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार, माउंट डियो वाली मध्य अंडमान, माउंट डियो वाली मध्य अंडमान, माउंट कोयोबो दक्षिण अंडमान, माउंट मणिपुर दक्षिणी अंडमान, माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रख दिया गया। 2021 में माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रख दिया गया है। माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रख दिया 2021 में। माउंट हैरियट का माउंट मणिपुर 2021 में नाम रख दिया गया है। अब देखिए सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जानते हैं। सेल्यूलर जेल कहाँ है, तो काला पानी के नाम से जानते हैं। सेल्यूलर जेल को काला पानी के नाम से जानते हैं, श्रीविजयपुरम में स्थित है। इसका निर्माण 1896 में 1906 के बीच में हुआ था। 1896 से इसका निर्माण अंग्रेजों ने 1896 से 1906 के बीच में विजय भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का राजनीतिक कैदियों को कठोर सजा देने के लिए किया गया था। श्रीविजयपुरम काला पानी के सेल्यूलर जेल काला पानी श्रीविजयपुरम में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हैवलॉक द्वीप का 2018 में नाम बदल के स्वराज द्वीप है। हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के स्वराज द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के स्वराज द्वीप कब 2018 में, जो सुभाष चंद्र बोस और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के योगदान के सम्मान देने के लिए किया गया था। और कुछ अन्य द्वीप जिनका नाम बदल, जिसका रॉस द्वीप का नाम बदल के बॉस द्वीप कर दिया गया है। रॉस द्वीप का नाम बॉस द्वीप का बिल द्वीप समूह का नाम शहीद द्वीप समूह कर दिया गया है। अब जनवरी 2023 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रख दिया गया है। अंडमान निकोबार का 21 ऐसे द्वीप है जिसका नाम बदलकर 21 परमवीर चक्र के नाम पर रखा गया है। अंडमान निकोबार के 21 द्वीप का नाम 21 परमवीर चक्र के नाम पर रखा गया है। चलिए इंडियन भूगोल खत्म होता है, आगे के में पढ़ेंगे हम लोग पर्यावरण और परिस्थिति की। तब तक के लिए थैंक यू। लूसेंट सीरीज रिवीजन सीरीज जारी रहेगा।